जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 पढ़ेंगे और 13 में जो है ये वीडियो पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हम घन और घनाभ के सूत्र को देखे हैं। आज उससे आगे के फॉर्मूला को इसमें हम कवर करेंगे। तो आगे है आपका ये बेलन, और बेलन में हम समझेंगे कि इसका आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो चीज़ समझेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो हम बताए थे कि भाई ये जिस चीज़ से बना है उसका फॉर्मूला देखो और उसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो बेलन जो है आपका किससे बना है? तो वृत्त से बना है। ये वृत्त से बना है बेलन। क्यों? अब कल्पना कीजिए ये जो वृत्त है अब ये 2 डायमेंशन है, यानी द्विविमीय है। इसको अगर ऐसे करके उठा लिया जाए तो बेलन का रूप बन जाएगा। तो बेलन का रूप बन जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वृत्त से ही ये बेलन बना है। तो पहले वृत्त का बात कर लेते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद परिधि की बात कर लेते हैं तो परिधि होता है 2 पाई आर। बाकी नॉर्मल फॉर्मूला जो व्यास सब होता है वो पहले से भी पता है। व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या अगर निकालें तो व्यास का आधा होता है। ये वृत्त के लिए होता है। अब इसके मदद से हम बेलन का निकालेंगे। तो बेलन जो है इसमें देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का जो ये सिरा है वो समान होता है बेलन में। तो इसलिए ऊपर का त्रिज्या अगर हम आर मान ले तो नीचे का भी आर होगा, क्योंकि उसी को ऊपर ऐसे करके खींचा जाता है। और ये आपका ऊंचाई हुआ। तो यहाँ से अगर हम निकाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन निकाले तो बोले थे इससे पहले कि अगर आयतन निकाल रहे हैं तो जिस चीज़ से बना है उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना। तो ये बना आपका वृत्त से, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इसमें ऊंचाई से कर देना है गुना, क्योंकि ये ऊंचाई बड़ा है। ऐसे करके ऊंचाई आपका है h, तो ये h से गुना कर देंगे तो ये आपका आयतन निकल गया। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का है, ऊंचाई बढ़ जाता है तो ऊंचाई से गुना कर दिए, तो बन गया बेलन का आयतन। तो कितना आसानी से निकल गया। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो अब वक्र किससे बना है ये आपको समझना पड़ेगा। वक्र का मतलब बताए थे कि जैसे ये बेलन है, बेलन का ही उदाहरण है ये। तो वक्र का मतलब बोले थे ये चारों बगल, मतलब ऊपर और नीचे वाला हिस्सा को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो वक्र में ले सकते हैं। तो ये वक्र वाला हिस्सा का क्षेत्रफल अब चाहिए। तो ये बना कैसे? तो यहाँ देखिए वृत्त में, तो वृत्त का जो ये परिधि देख रहे हैं, यही परिधि जब इसको ऐसे करके ऊपर उठाएंगे तो वही परिधि घूमते हुए ऊपर उठेगा। तो घूमते हुए परिधि यानी कि ये परिधि ही है। जब इसको उठाए तो परिधि है, तो परिधि है तो परिधि में बढ़ क्या गया? ऊंचाई बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? वृत्त का जो क्षेत्र थी परिधि है उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि है, और इसमें ऊंचाई बढ़ गया है तो ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आसानी से निकल गया। अब इसका निकाल लेते कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालें तब सोचो ये जो है ये आपका वक्र हुआ, वक्र यानी चारों बगल का। तो चारों बगल का तो लिख सकते हैं 2 पाई आर h, ये हुआ चारों बगल का यानी वक्र। कुल का मतलब जितना सतह है सब। तो इसमें बचा क्या वक्र के अलावा?
एक ऊपर वाला क्षेत्रफल, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला देखा जाए तो ये वृत्त है और नीचे वाला भी वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, एक ऊपर एक नीचे, 2 गो वृत्त है। तो चाहे तो हम 2 गुना डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला जोड़ देना। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 2 पाई आर एच, ये दोनों देखिए पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो इसी तरह आपको सोचना है कि वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसमें ऊंचाई जोड़ दिए तो वक्र हो गया। अब कुल निकालना है तो ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, 2 वृत्त का जोड़ दीजिए, कुल निकल जाएगा। इस तरह से आप सोच के निकाल सकते हैं। चाहे तो यहाँ कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा बताइए, 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है। 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, एच बचा। उसके बाद 2 पाई आर, 2 आर में से 1 आर निकला है तो आर बचा। तो फाइनल निकल गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो एच प्लस आर बोलो या फिर आर प्लस एच, एक ही बात होगा। तो यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। तो बस 3 सूत्र ही है बेलन में, यहाँ तो विकर्ण होता नहीं है। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हल किए तो हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लिए तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। बेलन का फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं। और शंकु का फॉर्मूला आप समझते हैं। शंकु ये बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। तो ये जो आपका है बेलन से बनता है। ये आपका बेलन है। अगर इसी में से इस तरह से काट के निकाल लिया जाए, सोचो इस तरह से अंदर से काट के निकाल लिया जाए तो ये वाला आकृति आपको मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बेलन से ही शंकु बना है। तो कुछ फॉर्मूला इसी से रिलेट आपको मिल जाएगा। अगर ये याद कर लिए तो इसका भी लगभग हो जाएगा। तो समझते हैं। तो इसमें बेलन का शंकु का जो है पहला आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन कैसे होगा, तो बेलन से जब बना है तो बेलन से ही मिलता जुलता आएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, अभी जस्ट देखे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इससे बना है। अब इसी से रिलेट ये होगा क्योंकि इसी को काटने से निकला है। अगर देखा जाए तो ये 3 हिस्सा में बट जाता है बेलन। एक हिस्सा ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस तीनों हिस्सा में से ये तीसरा हिस्सा है। ये तो तीसरा हिस्सा है तो हम कह सकते हैं 1/3। तो इस तरह से आप शंकु का आयतन भी याद रख सकते हैं। और शंकु का आयतन हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से शंकु का आयतन हो गया। उसके बाद दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो देखो ये कैसे बना। तो यहाँ जो है क्योंकि बेलन को ही काटने से निकला है तो नीचे जो देखा जाए तो नीचे तो आपको पूरा वृत्त है ये है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे बढ़ा तो इसका वृत्त का जो आकार है वो घटते गया। और बेलन में क्या था कि प्रॉपर रूप से समान गया था, इसलिए हम सीधा ऊंचाई कर दिए। लेकिन अब की बार ये ऊंचाई प्रॉपर नहीं गया, ये घटते जा रहा है इसका वृत्त का परिधि। तो ये जो है इसको हम तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं।
ये L से सूचित करते हैं तिरछी ऊंचाई को, ये इसको हम L से सूचित करते हैं तिरछी ऊंचाई है। यहाँ ये L काम आएगा। तो सोचो जब नीचे वृत्त है तो नीचे वृत्त है तो वृत्त वाला तो आएगा, परिधि है बगल वाला लेंगे तो परिधि होता है 2πr, ये परिधि होता है। अब इसमें जो लगेगा ये बाहर में देखिए बगल वाला जो ये जुड़ा है, बगल वाला क्या है L, बगल वाला L है। लेकिन ये कब लगता, जब समान परिधि ऊपर जाता। तो समान परिधि तो गया नहीं, तो नहीं गया तो ये जो 2 देख रहे ये 2 नहीं आएगा, वहाँ तो समान गया था ऊपर बेलन में, तब जाकर हम ये लगा दिए। इसलिए केवल क्या हो जाएगा πr/l हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका भी हम आसानी से निकाल लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आपका πr/l। अब ये l क्या है, l आपका तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं। जहाँ ये जो l जो देख रहे हैं l आपका तिर्यक ऊंचाई है। अगर तिर्यक ऊंचाई l बराबर फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होगा, चलो देखो यहाँ जो देख रहे हैं ये l, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख ले समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने का l है, तो 90 के सामने का कर्ण होता है। तो कर्ण होता है तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। तो l बराबर हो जाएगा r² प्लस में h², यही होगा। और उसके बाद इसका रूट अंडर हो जाएगा, चूँकि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से देखिए तिर्यक ऊंचाई का ये फॉर्मूला मिल गया। अब अगर क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है तो पहले आप इस फॉर्मूला को लगा के तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए, उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ यूज कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब देख लेते हैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो ये आपका हुआ वक्र वाला, यानी कि चारों बगल वाला। तो इसको लिखेंगे πr/l, और इसमें जुड़ेगा क्या ऊपर नीचे वाला, क्योंकि वो तो वक्र का है, चारों बगल का है, ऊपर नीचा छोड़ते हैं। तो ऊपर नीचे वाला जब जुड़ेगा तो सोचो ऊपर में तो है ही नहीं, ऊपर में तो शीर्ष बन रहा है, यहाँ तो क्षेत्रफल आएगा नहीं। तो जो भी आएगा कहाँ, नीचे आएगा। तो केवल और केवल नीचे वाला क्षेत्रफल जुटेगा, ऊपर क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, यानी कि सतह नहीं बन रहा है। तो नीचे तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ से अगर देखा जाए कॉमन लेके, तो कॉमन सोचो क्या आएगा, पाई आएगा और r आएगा। तो πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा l और इसमें बचेगा r। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमको मिल गया। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l, जहाँ l जो है आपका तिर्यक ऊंचाई है, और तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है r² प्लस h² का रूट अंडर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l प्लस में वृत्त वाला हिस्सा नीचे का जो है उसका क्षेत्रफल, और कॉमन लेके हो गया πr × l प्लस r। इस तरह से ये शंकु का कुल फॉर्मूला हो गया। अब आगे देख लेते हैं गोला का। गोला का फॉर्मूला आप समझते हैं, स्फेयर। तो गोला जो है इसमें अगर देखा जाए जितना भी फॉर्मूला देख रहे हैं सब 3 डायमेंशनल है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है, पहले भी चर्चा की है इसका। तो गोला एक तरह से उदाहरण की बात करें तो आप गेंद ले सकते हैं, बॉल या फुटबॉल ले सकते हैं, कुछ इस तरह से आकृति होता है ये, जिसमें आपको पता चलेगा साफ साफ। अब द्विविमीय है तो यहाँ बनाने में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो बनाया आकृति, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है।
तो ये जो है आप इसका भी सेंटर जो होगा उस सेंटर से आप कहीं भी मिला दीजिए, आपका जो है ये त्रिज्या बनेगा सब बराबरे होगा। जिस तरह से वृत्त में होता है जस्ट वैसे ही गेंद ले सकते हैं, गेंद तो त्रिज्या जब सब बराबरे होता है तब इसका क्षेत्रफल हम समझते हैं और इसका आयतन समझते हैं। आयतन जब बात करें इसका गोला का, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्यूब क्यों? क्योंकि आयतन यहाँ 3 त्रिज्या ही आ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, इसलिए ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला का आयतन होता है। उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें जो है गोला में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे करके नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसमें अगर कहा जाए तो अगर हम पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो वक्र का मतलब बोले ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ के। अब एक गेंद की बात करें तो गेंद में अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ऊपर का एरिया बताओ, ऊपर का सरफेस बताओ, तो पता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे है, पता ही नहीं है कि ऊपर का कौन हिस्सा ले, नीचे का कौन हिस्सा है। तो इसलिए इसमें है, इसमें वक्र स्पष्ट नहीं है। या फिर मान लो संपूर्ण जो कहें सब बराबरे है, संपूर्ण बोले या वक्र बोले, टोटल फॉर्मूला इसका यानी कि पूरे क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो सिंपल जो है इसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, यानी जितना सतह है सब। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वृत्त का होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और इसी में आपको करना क्या है, 4 से गुना कर देना है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या सिंपली गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, सब एक ही होगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचा का सतह क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसमें इसी वजह से 2 ही फॉर्मूला आएगा, एक आयतन एक क्षेत्रफल, और दोनों हम लोग अभी लिख लिए हैं। इसके बाद है अर्धगोला। तो अर्धगोला का अब देख लेते हैं। अर्धगोला देखिए, गोला का आधा अर्धगोला हो गया, और देखा जाए तो ये कटोरा जैसा आकृति है, इसलिए आपको कटोरा भी बोल सकता है, क्योंकि कटोरा अर्धगोला आकार का होता है। अब ये अर्धगोला का फॉर्मूला कैसे होगा, तो गोला का अगर याद है तो उसी की मदद से हो जाएगा। तो गोला का देखें, तो गोला का देखे थे आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब आधा है तो आधा कर देंगे, तो अर्ध गोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन, तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी की मदद से याद करना, आधा है तो बटे 2 कर दो, तो बटे 2 करेंगे तो ये कटेगा, तो हो जाएगा 2/3। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका बन गया क्या चीज़, अर्धगोला का आयतन। अब इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो अगर हम कहें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें बोले ऊपर नीचा छोड़ दो। तो ऊपर तो अब सतह बन रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, नीचे नहीं पता है, लेकिन ऊपर तो पता है। तो इसलिए ऊपर वाला को छोड़ देंगे, तो नीचे वाला जो बच रहा है बगल वाला, ये आपका वक्र में गिनती आ जाएगा। और वक्र की बात करें, देखिए ये आधा है और इतने बड़ा ऊपर जाएगा तो पूरा गोला का बनेगा। तो सिंपल हम गोला का जो रटे हैं उसी में आधा कर देंगे। तो गोला का होता है
अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कुल भी आएगा, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कैसे निकलेगा, तो वक्र तो आएगा ही आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जुड़ेगा ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला अगर देखा जाए तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जुट जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचो पाई आर स्क्वायर सेम है, तो यहाँ 2 है, यहाँ इसके पीछे में 1 है, नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो 2 1 हो गया 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब इस तरह से अर्धगोला का हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 यानी 2/3 4 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी 3 फॉर्मूला आया, बाकी इसमें भी विकर्ण सब तो बनता नहीं जाएगा। अब इसमें आपको बच रहा है क्या चीज़, तो शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक में आपको, जो कि नम्मा में नहीं है, यहाँ तक फॉर्मूला तो आपको सेम 9th से मिलता जुलता है, लेकिन इसके बाद 10वां में जो थोड़ा सा अलग हो जाता है वो छिन्नक को लेके अलग हो जाता है, जो कि शंकु के छिन्नक हो जाता है। शंकु का छिन्नक कैसा आकृति होता है, तो सिंपल अगर उदाहरण बात करें तो ग्लास ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, ये सब आपका शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। तो उसके फॉर्मूला को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।